ओम काली जी। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। पिछले सत्संग में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन किया था कि हमें अपने जीवन में शक्ति को कैसे धारण करना है। क्योंकि वास्तव में अगर हम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहराई से समझने की बात है। शक्ति को धारण करना तभी संभव है जब हम अंदर से पवित्र हों। तभी हम उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर रख सकते हैं, क्योंकि जहां पवित्रता है वहीं शक्ति का स्थायी निवास होता है। मैंने भी अपने अंदर यह महसूस किया है कि पहले जब भी मेरे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे तो मैं अंदर से थोड़ा कमजोर महसूस करती थी। लेकिन शिव काली बोध की साधना के द्वारा जैसे जैसे मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं, ईश्वर से जुड़ाव बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बदलाव भी महसूस किए जा सकते हैं और चीजों को संभालना पहले से आसान लगने लगा है। इसलिए हमें अपने जीवन में सिर्फ शक्ति पाने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि अपने आप को उस योग्य बनाना है कि हम उस शक्ति को कैसे धारण कर सकें। आइए गुरु जी की वाणी से इस सत्संग के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि शक्ति को धारण करने से हमारा संकल्प कैसे दृढ़ होता है और हम अपने जीवन में उस दृढ़ता को कैसे ला सकते हैं। आज का यह सत्संग हमें इसी दिशा में और गहराई से समझने का अवसर देगा। अब मैं गुरु जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। ओम काली जी। जो आज का सूत्र है वो 42वां सूत्र है। तो 42वां सूत्र हमें ये बता रहा है कि शक्ति धारण करने से हमारे भीतर जो संकल्प की शक्ति है वो दृढ़ हो जाती है। संकल्प की शक्ति क्या हुई? हमारी विल पावर। हमने कुछ सोचा कि हम ऐसा करेंगे, उसको करने की शक्ति। अगर हमारे अंदर देवी शक्ति कार्यान्वित नहीं है तो क्या होगा? हम कुछ करने की सोचेंगे, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आएगी, जैसे ही कोई हमारे भीतर संदेह आएगा, जैसे ही हमारे भीतर कोई और नेगेटिव विचार आएगा, तो हम उस संकल्प को ढीला कर देंगे और बिना संकल्प की शक्ति के हम शिव की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तभी जो साधु महात्मा है ना, उनकी जो संकल्प की शक्ति होती है बहुत दृढ़ होती है। और आज मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा, हो सकता है जो हमारी नारी शक्ति यहाँ पे उनको बुरी लगे, लेकिन ऐसा मेरा भाव है। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे आज के दिन, आप ऐसा कह सकते हैं मेरे से। वो बात ये है कि अगर हम अपने इतिहास को उठाएं तो जो भी बड़े बड़े बोध प्राप्त व्यक्ति हैं, जिनको शिव की उपलब्धि हो गई, जो शिव से जुड़ गए, जो पूरी तरह से मुक्ति की स्थिति में आ गए, जो ईश्वरीय वाणी बोलने लग गए हैं। वाणी वही बोलेगा ना ईश्वर की, जिसकी ईश्वर से संपर्क स्थापित हो गया। और संपर्क स्थापित होना तो मैं बार बार बताता हूं, उसका मतलब है कि हम उस सत्य को जान के कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, और ये जो अवेयरनेस है ये हमारे भीतर पूरी तरह से स्थापित भी हो गई और हमारे विचारों में, हमारे आचरण में और हमारे स्वभाव में कार्यान्वित हो गई। जो बात मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि अगर इतिहास को उठाएं तो उसमें जो भी ये उच्च कोटि के संत महात्मा रहे हैं जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, तो कभी आप इस बात को सोचें कि नारी शक्ति क्यों कम है। हमारा जो हिंदू धर्म है वहां पे तो नारी को पूरी राइट्स दी गई हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि जो शिव और पार्वती का स्वरूप है वो स्वरूप ही ऐसा है कि पार्वती माँ शिव के बगल में बैठी हैं, वो अर्धनारीश्वर के रूप में उनके भीतर बैठी है। पार्वती शिव को पूर्ण करती हैं, शिव पार्वती को पूर्ण करते हैं। ये सब बातें हमें समझाई गई हैं, वो हमारे धर्म का आधार है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे धर्म में कहीं भी नारी शक्ति को वो पूरा अवसर न मिला हो। कुछ कास्ट के कारण, जातिवाद के कारण कुछ जाति के लोगों को वो अधिकार शायद नहीं मिला। उनके प्रति हमारी एक भावना हो सकती है, उनके प्रति करुणा की, कि उनको नहीं मिला। लेकिन उस जाति के बहुत लोग
बहुत संत महात्मा आगे चमक के आए। तो क्या कारण है? मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संकल्प की शक्ति थोड़ी सी ढीली थी। इच्छा तो आई होगी, या समाज ने उनको ये सिखाया कि आपको जो पति है या जो आपका साथ रह रहा है उसी की आप एक अर्धांगिनी बन के उनके साथ एक दूसरा स्थान के तरफ ही रहें, आप आगे मत बढ़ें। मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बात को तो इतिहास को बहुत ज्यादा हमारी को एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है आज के समय को देख के भी, कि नारी में थोड़ी संकल्प की शक्ति कम है। हालांकि शिव कालीबोध में नारी शक्ति ही ज्यादा है, नारी शक्ति ईश्वर को ढूंढ रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम जो ढूंढ रहे हैं वो केवल अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों की जीवन अच्छे करने के लिए ढूंढ रहे हैं, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, उसमें तो कोई गलत नहीं है। शिव कालीबोध तो इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि हमारे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारा परिवार का परेशानियों का समाधान करें। वो तो मैं बोलता ही रहता हूं। फिर आगे बढ़ने के लिए जो वो एक फोर्स चाहिए, जैसे एक रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो स्पेस जाने के लिए, इस स्पेस की एंटर करने के लिए उसको एक लास्ट में एक शक्ति चाहिए होती है, तभी वो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है उसको ओवरकम करके वो स्पेस में पहुंच जाता है। ऐसा बताते हैं हमारे को विज्ञान में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक आखिरी की शक्ति है जो हमारे को शिव के बहुत करीब ले जाएगी, वो कहीं कमी तो नहीं हमारे अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे को साधना से थोड़ा सा आराम मिल गया, हमारे कष्टों की जो परेशानियां थी वो दूर हो गई, हम जीवन को आनंद से जीने लग गए, तो सोचा अब ये भी तो ठीक ही है। इस बारे में मैं चाहता हूं आप थोड़ा मनन करें, क्योंकि नारी शक्ति के बगैर इस दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, ये असंभव है। क्योंकि जो नर हैं उन्होंने तो इस सृष्टि का नाश कर दिया है अपने अहंकार के कारण। बड़े अहंकारी हैं आदमी लोग, बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, भरा पड़ा है अहंकार हम लोगों के अंदर। इसीलिए नवरात्रि में मैं एक हमेशा सबको बोलता हूं, जो वहां पे पूजा में हमारे नर शक्ति होती है, कि आप नारियों से क्षमा मांगे, कि जो भी नारी शक्ति है वो बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे नर शक्ति को क्षमा करें। बहुत अत्याचार कर दिया हम लोगों ने, शायद इसीलिए प्रकृति रुष्ट है, इसीलिए प्रकृति बहुत ज्यादा रुष्ट है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं अभी आगे बोलता हूं। रोजली ने हाथ खड़ा किया है, पहले रोजनी की बात सुन लेते हैं। हाँ जी गुरुजी, ओमकारी। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ये तो वुमेन्स मंथ भी है, तो इस मंथ मैंने बहुत सारे 101 सेशंस काफी सारे लिए, और कल परसों कुछ हुआ है ऐसा, और आई थिंक मैं शुरू से ही ये चीज बिलीव करती रही थी, बट नारी का जो सिचुएशन है या जो प्रॉब्लम है उसमें आई थिंक मेल से ज्यादा हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सो जो जेलसी फैक्टर है वो वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। रिसेंटली समथिंग हैपेंड एंड आई वाज एक्चुअली, मैं बहुत शॉक्ड थी कि कोई ऐसा एक फीमेल के बारे में कैसे सोच सकती है या बोल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सिचुएशन है आज के डेट में फीमेल की, बट फीमेल साइकोलॉजिकल एंड दिस वर्ल्ड में इसको सिस्टरहुड बोलते हैं, सिस्टरहुड वुंड बोलते हैं, कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है कभी, सो आई एम नॉट गोइंग टू सी एनी अदर फीमेल प्रोग्रेसिंग। तो आई थिंक ये सरफेस पे आता नहीं है, बट ओपनली कोई नहीं बोलेगा ये चीज, बट जेलसी फैक्टर इज नंबर 1 इन वुमेन,
सिस्टरहुड वुंड इज नंबर 1 इन वुमेन। और अभी जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं उसमें मुझे किसी की भी स्टोरी में नहीं लगा कि प्रॉब्लम किसी मेल पात्र का हुआ है उसमें। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ हियर इन जापान, मुझे जितने भी जो मुझे प्रोत्साहन मिला और जो भी मिला वो कभी भी किसी फीमेल से नहीं मिला, यहाँ पर सारे मेल से ही मिला है। पहला प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाया वो भी मेल थे। वुमेन तो मुझे लगा कि सिर्फ गिराने पे ही लगे पड़े खुद ही आपस में। ओके, तो ये कोई बोलेगा नहीं आगे आगे, बट मुझे, और अगर मैं खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट रहा है मेरी लाइफ में वो भी एक फीमेल ही है। तो यही बोलना था मेरे को। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे अपने अंतर्मन में नारी शक्ति के लिए बहुत ही आदर है और मैं सबको यही बोलता हूँ जो लोग अपने सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं करते, जो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने माँ की कोख से जो जन्म लेके पैदा हुए उसको कैसे भूल रहे हैं? अपनी माँ का आदर तो करिए। मैं किसी भी नारी के प्रति कोई मेरे मन में गलत भाव नहीं है, बट मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी संकल्प की शक्ति को दृढ़ करें। वो संकल्प की शक्ति आपको शिव से मिलाएगी। और ऐसा मत सोचिए कि शिव से मिलने की हमें जरूरत नहीं है। शिव से मिलने हमारे जीवन का लक्ष्य की हमें जरूरत नहीं है, बस परिवार को देख लें। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। कुछ समय पहले एक महिला आई हमारे आश्रम में, उनकी मैंने एनर्जी चेक करी। उनकी एनर्जी केवल 2 मीटर थी। उन्होंने जब साधना करी तो 15 दिन बाद जब वो दोबारा आई तो उनका जब हमने ऑरा चेक किया तो 15 मीटर हो गया था। अब अपने बेटे को भी साथ लेके आई। तो वो थोड़ी चिंतित थी अपने बेटे के एग्जाम्स को लेके। शायद उनको 10th के एग्जाम देने थे, तो 10th के बाद वो क्या करेगा उस बात को भी लेके चिंता में थी। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि जब आप अपना साधना करके अपने ऑरा को बढ़ा रही हैं, अपने ईश्वरीय जो एनर्जी उसको बढ़ा रही हैं, उसका मतलब यही है ना कि आपकी जो कवच है वो इतना विशाल हो रहा है कि जो जो उस कवच के रेंज में आएगा उसको जीवन को बदलने की शक्ति आपके पास है। तभी जो संत महात्मा होते हैं उनके करीब जो भी जाता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो कौन परिवर्तित कर रहा है? वो ऑरा परिवर्तित कर रहा है। तो ऑरा कौन है? ऑरा ही शिव है, ऑरा ही चेतना है ना, ऑरा ही शक्ति है। उनसे फिर मैंने यही बोला कि जब आप मेहनत करके अपने ऑरा को बढ़ा रही हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले चिंता करने की जरूरत थी और जो उस चिंता को करने से हो भी कुछ नहीं रहा था, लेकिन चिंता करने की आदत पड़ रही थी। मजा आ रहा था चिंता करके, या तो मजा आ रहा था या पे समझ नहीं आ रहा था करेंगे तो चिंता ही कर लेते हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो ईश्वर से संपर्क स्थापित हो रहा है, उस संपर्क को स्थापित करने में जो जो परेशानियां हैं वो ईश्वर दूर करेंगे, क्योंकि उनको आपका संपर्क को और दृढ़ करना है। उनको अच्छा लग रहा है कि आप उनसे जुड़ रही हैं। तो जो जो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, जो भी चिंताएं, वो उसको मुक्त करेंगे। आपको वो इसलिए मुक्त करेंगे क्योंकि वो आपको पूरी चिंताओं से मुक्त करके अपने लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आपके बच्चे की जो परेशानी है वो उसको दूर कर देंगे। तो आप काहे को चिंता कर रही है ना, क्योंकि अब आप सही कार्य कर रही हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी संकल्प की शक्ति को और दृढ़ करेंगे, ये सोच के कि मुझे अब पूरे समाज को रक्षा देनी है, क्योंकि उस समाज में ना जाने कितने मेरे सारे बच्चे हैं जो पिछले जन्मों से आ रहे हैं, वो भी परेशान हैं। उनके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। दिखी तो नहीं रहे, पता ही तो नहीं है। अब पता इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि की रचना ही ऐसे कर दी कि हमें अपना पिछला कुछ पता ही नहीं, आगे का पता है। लेकिन हमारे पास उनके कुछ थंब रूल्स तो है ना। ईश्वर ने हमें ज्ञान तो दे रखा है ना, तो वो सब है। कोई भी बात को लेके अपने आप को मोटिवेट करके, सेल्फ मोटिवेट करके कि मुझे करना है, अपने संकल्प की शक्ति को दृढ़ करें। और वो दृढ़ कैसे होगी, अब उसको समझते हैं।
पहली बात है, मैं बार बार बोलता हूं, शक्ति को धारण करना है। धारण करने का मतलब पहले समझ लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उसमें भी कंफ्यूजन है। धारण करने का यह मतलब नहीं है कि हम सर हिलाने लग गए, हमें माता आ गई, हमें कुछ ऐसी चीजों का अनुमान लगने लग गया। जैसे हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं माता आ गई है, बेकार की हरकतें करने लग जाते हैं। वो तो माता आ ही नहीं रही है। केवल वो लोग कुछ सच्ची बातें संगत में जो लोग आते हैं उनके बारे में बता देते हैं, तो लोगों को लगता है वो इनको तो पता चल रहा है। पता तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी पता है, जो भूत प्रेत है उनको भी सब पता है, बट उनके पास कोई समाधान नहीं होता है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। वो ना ही आपकी तकदीर बदल सकते हैं, ना ही वो आपका मुकद्दर बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका मुकद्दर नहीं लिखा। लिखा तो ईश्वर ने है ना, तो बदलने वाला तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर तो बहुत ही सौम्य है। जब मां की शक्ति को आप धारण करेंगे तो आपकी जब मां की अनुभूति होगी तो बहुत ही सौम्यपन से होगी। आपके आंसू आ जाएंगे, शरीर में कंपन आ जाएगी, वो ठीक है वहां तक। लेकिन वो भी मेरा मतलब नहीं है धारण करने से। धारण करने से मतलब है कि जब हमारी मां कुंडलनी हमारे भीतर कार्यान्वित होती है और हमारे चक्रों का भेदन करके उनका शुद्धिकरण करती है, क्योंकि वो अग्नि है, तो हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता है उसको जला देती है और जो भी सत्यता है उसको प्रकाशमान कर देती है। तो जो देवी के गुण हैं वो हमारे भीतर कार्यान्वित होते हैं, उसे बोलते हैं हमने देवी को धारण किया। वो गुण जब कार्यान्वित होते हैं तो दिखते हैं, ये बोलने की बातें नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं तो बहुत नेकी करता हूं, करता कुछ नहीं है, बोलने में तो कुछ भी बोलो। नेक बनना पड़ता है ना। कोई बोले मेरे को तो देवी धारण हो गई, गुस्सा नाक पे चढ़ा हुआ है, तो अभी धारण नहीं हुई। बहुत सारे चीजें होती जो हमें ना एक तरह से भटकाती हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि मेरे भीतर देवी के गुण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या अभी भय है या चला गया? अभी ईर्ष्या है या चली गई? अगर है तो अभी देवी नहीं है। क्लियर होगा ना आपको? तो जब हमने देवी मां को धारण किया, उनको ओढ़ लिया, जैसे कपड़े को ओढ़ते हैं ना, तो जिस कपड़े को ओढ़ते हैं वो जो रंग का कपड़ा होता है उसको हम धारण कर लेते हैं। तो ऐसी जब देवी को ओढ़ते हैं तो देवी के गुण हम जब धारण कर लेते हैं तब हमारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाते हैं। उसमें से पिछले सूत्र में हमने सुना कि हमारे भीतर से भय चला जाता है, और आज हम ये जानेंगे कि हमारी संकल्प की शक्ति अपने आप ही दृढ़ होने लग जाती है। क्योंकि देवी का जो लक्ष्य है, अगर देखा जाए मां ब्रह्मचारिणी का, वो केवल यही है कि उसको शिव से मिलना है। तो मैं आप सब नारी शक्ति से केवल एक ही विनती करता हूं, पूरे दिल से विनती करता हूं कि आप लोग अपनी संकल्प की शक्ति को पूरा दृढ़ करें कि अब हमें उस स्थिति में जाना है जिस स्थिति में मैं देवी की पूरी तरह से यंत्र बन सकूं। आप अपने जीवन के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दे, वो देवी देख लेगी। देवी देख भी रही है कि जैसे आप प्लेन में बैठते हैं तो जो पायलट होता है बिना देखे ही, उसको बिना जाने ही आप पूरे सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को प्लेन में। आप जानते नहीं वो कौन है, आप अपने आप को सुरक्षित पूरी तरह से अनुभव करते हैं, कोई चिंता नहीं कर रहे होते। अगर कोई टर्बुलेंस भी आती है तो भी आप घबराते नहीं है, आपको पता है वो पायलट है, देख लेगा। अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको उस ड्राइवर पे पूरा विश्वास है। तो जिस ईश्वर ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, तो आप उसके ऊपर पूरा विश्वास करके चलिए ना।
तनिक भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसका एक ही पकड़ है, वो पकड़ के रखिए कि साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा पवित्रीकरण नहीं होगा तो देवी हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगी। देवी हमारे अंदर अपने गुण को जागरण नहीं कर पाएगी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, कुछ तो नियम है ना, वो उस नियम में आ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी शिव कालीबोध संस्था साधना पे आधारित है। मैं जैसे आप सबसे कहता हूं ना कि जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ था तो मैं वो विधि ढूंढ रहा था, उसको बोला जाता है द वे टू कनेक्ट विद गॉड। बुद्ध भी वही ढूंढ रहा था, मैं भी वही ढूंढ रहा था, बट मुझे वो तरीका चाहिए था जिसमें हमारे को परिवार को नहीं छोड़ना है, जिसमें हमें अपने जीवन के किसी भी आराम को नहीं छोड़ना है। मैं वो रास्ता ढूंढ रहा था। वो इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि 95% लोग तो पारिवारिक हैं। अगर समाज को बदलना है तो परिवार के अंदर वो जागृति लानी पड़ेगी, परिवार के अंदर वो बदलाव लाना पड़ेगा, परिवार के अंदर वो विश्वास लाना पड़ेगा। और परिवार को चलाने वाली नारी शक्ति है। हमें आप सबकी जरूरत है। आप केवल अपने दायरे को थोड़ा बढ़ा लीजिए प्लीज। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत आप सब लोग सैक्रिफाइस करती हैं, और जो वर्किंग वुमेन है तो वो और ज्यादा करती है। लेकिन आप जो चाहती हैं ना परिवार के लिए, वो ऐसी मिलने वाला है आपको बड़े आराम से, जब आप मां का यंत्र बन जाएंगी मां का काम करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग, कि मां से बोले मां तेरे को क्या चाहिए, तू बता, मैं तेरे लिए अब क्या करूं। तो मां बोलेगी तू मेरे लिए ये कर, और तेरे परिवार को मैं देखूंगी, तेरे सामाजिक ओहदे को मैं देखूंगी, तेरी सारी परेशानी को मैं देखूंगी, तेरे पैसे की प्रॉब्लम को मैं देखूंगी। तू समाज में मेरे बारे में बता, मेरी शक्ति के बारे में बता, क्योंकि अब समय आ गया है लोगों का जीवन बदलने का। और ये नहीं हो पाएगा जब तक आपकी संकल्प की शक्ति दृढ़ नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही हम लोग ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना, हमारा और अच्छा होने लग जाता है, हमारे एनर्जीज अच्छे होने लग जाते हैं, हमारी साधना अच्छी होने लग जाती हैं, माँ से हमारा संपर्क स्थापित होने लग जाता है, तो हमारी परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। हम एक खुशी की स्थिति में आ जा लेते हैं, तो उस खुशी की स्थिति में फंसने का डर होता है। अब तो सब कुछ मिल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, अब और क्या करना है। करना है जो करने आए वो करना है, जिसलिए ये सब मिल रहा है वो करना है। बस यही चाहता हूं मैं आपसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ आदमी लोग करेंगे। अगर ऐसा होता तो आज एसकेबी में नर की शक्ति ज्यादा होती, लेकिन विधाता का कुछ जो प्लान है अलग है। इस बार अलग है। आपको मेरी बात क्लियर हुई? बिना संकल्प को दृढ़ किए आप उस परम स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो प्राप्त करना अनिवार्य है। देवी मां को खुश करने के लिए, देवी मां को प्रसन्न करने के लिए इतना कर रही है हमारे लिए, बहुत कर रही है। कल रात को हम जब बैठे थे ना एसकेबी केंद्र में नोएडा में, तो मैं सबसे यही कह रहा था कि हम लोग बहुत ही अनयूजुअल समय में रह रहे हैं, बहुत ही विचित्र समय है। विचित्र इसलिए है
कि हमारी परेशानी बहुत जल्दी देवी माँ दूर कर रही है, बहुत जल्दी हमारी बात सुन रही है, लेकिन हमारी वृत्ति हमें कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें आदत नहीं है, हमें आदत पड़ गई है लंबे लंबे संघर्ष की, कि पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। चिंता वही है, परेशानियां वही है, क्रोध वही है, सब कुछ वहीं का वही है। बस एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि कभी तो ईश्वर हमारी सुनेगा, और यहाँ पे 15 दिन में ही परिवर्तन आने लग रहे हैं, लेकिन हमारी वृत्ति हमें नहीं छोड़ रही है। उस वृत्ति को छोड़िए कि वी आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम्स। अब मिलने का समय आ गया है, और उस समय की ये आदर की दे उस समय को, और इसके लिए हम अपने छोटे दायरे को छोड़ के और माता रानी के यंत्र बने। आप सब देखिएगा, आप बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनने वाले हैं मां के इस कार्य को करने के लिए। तो प्लीज रियलाइज योर पोटेंशियल, रियलाइज व्हाट यू रियली आर, एंड लेट अस टुगेदर ओवरकम ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजों को छोड़िए। जो रोजली ने बोला ना, अगर किसी के अंदर जेलसी है, निकालिए उसको। इट इज ऑल गार्बेज, ये सब कचरा है, ये हम है ही नहीं, ये हमारी हकीकत ही नहीं है, ये करने भी नहीं आए, ये हम करने नहीं आए, लेकिन समाज ने हमें इसमें फंसा दिया, क्योंकि समाज फंसा हुआ है। जिसके पास जो है वो वही देगा। अगर गुलाब सुगंध देगा तो जो चीज के अंदर दुर्गंध है वो तो वही देगी ना। तो समाज तो बेचारा है, अभागी है, उसको तो अभी बहुत सारे जन्मों में और अपने आप को रगड़ना है, तब जाके उसको देवी के दर्शन होने वाले हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वो समाज ज्यादा है, देवी के भक्त कम है, क्योंकि यह देवी का रचना ही ऐसी है कि भक्त कम रहेंगे। उस कम ने ही हमारे को देवी को पहचानना है, और वो तभी पहचान पाते ना क्योंकि भक्ति हमारी जब दृढ़ होती है। तो शुरुआत हमारी चाहे हो अपनी परेशानियों के समाधान ढूंढने से, किसी से शुरुआत हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब अपने संकल्प को दृढ़ करें कि मुझे देवी मां आपका यंत्र बनना है, और उस यंत्र बनने के लिए मुझे ये सारा कचरा छोड़ना पड़ेगा, और मैं इस कचरे को छोड़ने के लिए सक्षम नहीं हूं, ये आप ही करो। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ठीक है, बलि चढ़ानी है अपनी बुद्धि की, बलि चढ़ानी है अपनी बुरी आदतों की ना, बुरी सोच की, उस सब की बलि चढ़ाइए। जिस दिन बलि पूर्ण हो गई उस दिन आप पवित्र हो गए, और जिस दिन पवित्र हो गए उस दिन यंत्र बन जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन वो जो शुरुआत है वो तो करिए, प्लीज करिए। हमें बहुत बड़ा काम करना है, आप लोगों के बगैर नहीं हो पाएगा। जो पहला सूत्र था आज का, वो यहां पूर्ण होता है। अब मैं अगले सूत्र पे आता हूं। जो आज का अगला सूत्र है और इस श्रृंखला का 43rd सूत्र है, 43, वो हमें यह बता रहा है कि देवी को धारण करने से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिना देवी को धारण किए हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसका मतलब ये हो गया कि जो आत्मा है, जो मुक्त है, उस आत्मा से हम मिल नहीं सकते, उस आत्मा के स्वरूप को हम धारण नहीं कर सकते ना। आप समझ रहे हो ना इस बात को, कि हम आत्मा है, आत्मा मुक्त है, लेकिन हम फंसे हुए हैं। हम इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम समझ नहीं रहे हम कौन है, हम ये नहीं समझ रहे हम शिव स्वरूप हैं। तो वो सब तो देवी बताने वाली है ना, वो देवी करने वाली है। अब कोई बोलेगा मेरे को क्या करना मुक्ति पाकर, हो सकता है ऐसा भी ख्याल आए, मुझे क्या करना मुक्त होके, मैं तो बहुत मुक्त हूं। कहां मुक्त हो, अभी कहां मुक्ति है? तो मुक्ति क्या है पहले उसको समझते हैं। मुक्ति का यह मतलब नहीं हो गया कि परिवार छोड़ के निकल गए पहाड़ों में, हिमालय में, जापान वाले निकल गए माउंट फूजी पे वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला।
ये मतलब नहीं होता मुक्ति का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधु लोग हैं जो इस मार्ग को चुन के निकल पड़े, वो भी फंसे पड़े हैं। वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब यह है कि फ्री हो गए। इट इज कॉल्ड फ्रीडम। किससे फ्री हो गए? हम उन चीजों से फ्री हो गए, उन चीजों से मुक्त हो गए जो हमारे को दुखी कर रही हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, जिनके कारण हमारा ये जीवन का जो काल चक्र है वो चलता जा रहा है, हमारी सफरिंग चलती जा रही है। हम अपना तो धेला सुधार नहीं पा रहे, परिवार का क्या सुधार करेंगे? सिर्फ चिल्लाने से तो कुछ नहीं हो रहा ना बच्चों पे। आप एग्री कर रहे हैं इस बात को? तो किससे फ्री होना है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपसे। हमारे ही एक संस्था की महिला है। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने उनको कोई बात बोल दी, उनको बुरी लग गई, तो वो एकदम से रिएक्ट कर गई, प्रतिक्रिया एकदम से हो गई, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। जब मैंने देखा इतनी अपसेट होगी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है किसी को दुखी करूं, मैं तो सबको खुश करने के लिए आया हूं। लेकिन जब मैं एक गुरु वाले मोड में चला जाता हूं तो दूसरों की गलतियां बता देता हूं उनको। कभी कभी मुझे लग रहा होता है कि जो सामने साधक है वो तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं होता, थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है मुझसे भी। एंड दिस इज ओनली आउट ऑफ लव, केवल अपने प्रेम के कारण कर रहा हूं, क्योंकि जो शक्ति है वो मां भी तो है। तो जब मां की शक्ति अंदर कार्यान्वित है तो मां आपका भला चाहती है। मैं करूं क्या? जब मां बुलवा देती है, अपने बच्चे की गिरावट को देखना मां को भी नहीं अच्छा लगता, तो मेरे थ्रू बुलवा देती है, तो मैं करूं क्या? तो मैंने जब देखा वो इतनी ज्यादा परेशान है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे माफी भी मांगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद ये चीज गलत समझ ली। लेकिन वो उस बात को छोड़ ही नहीं पा रही। आप समझ रहे हैं ना? वो कह रही है मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं आपको देख के मुझे बुरा लग गया कि आपको मेरी बात का दुख हो गया। मैंने कहा मुझे तो दुख खत्म हो गया मेरा, अब आप ही क्यों फंसी हुई हैं? कि जब किसी ने आपको सॉरी भी बोल दिया तो आप खत्म करिए ना उसको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दुख का आनंद ले रही हैं आप, आपको उस दुख में ही मजा आ रहा है, या उस दुख में रहने की आदत पड़ गई? आप उसको एनालाइज करिए ना, व्हाट इज द रीजन। हो सकता है मैंने गलत सुन लिया, हो सकता है मैंने गलत मान लिया, इंसान हूं, गलती तो हो सकती है, ना? क्या हो गया? किसी से भी हो सकती है। और जब वो सामने वाला कह रहे जी मुझसे गलती हो गई, मिट्टी डाली है, मिट्टी ही नहीं डाली जा रही उस बात पे, तो मैं तो सफर नहीं कर रहा ना, मैं तो सफर नहीं कर रहा। सफर कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। तो मुक्ति नहीं है ना, फ्रीडम नहीं है ना। अभी आप खुद ही अपनी परेशानी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ऐसा तो नहीं अच्छा ही सुनना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? किस लिए अच्छा सुनना है? कौन सा हम लोग अधिकार लेके आए कि हमें हमेशा अच्छा ही सुनना होगा? अगर कुछ गलत कर्म करके आ गए तो देवी मां क्या कर रही है, हमारे उस पूरे कर्म को कुछ बुरा सुना के काट रही है, तो काट लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं कर्म जाल से, कर्म फल से। मुक्ति का मतलब यह है कि हम आनंद में जा रहे हैं, हम आत्मा के स्वरूप में जा रहे हैं, और आत्मा को कोई दुख नहीं है, आत्मा को कोई डर नहीं है। आत्मा को पता है कि ना वो मरने वाली है, ना उसका जन्म हुआ है।
आत्मा तो ब्लिस है। जब आत्मा स्वरूप में हम जाते हैं ना मुक्ति की स्थिति में, तो लोग अनुभव करते हैं, भक्त लोग, कि हम हर समय एक आनंद की स्थिति में चल रहे हैं। ऑफिस भी चल रहा है, ऑफिस की परेशानियां भी चल रही हैं, परिवार भी चल रहा है, छोटी मोटी वहां भी परेशानी चल रही है, लेकिन अंदर से मुक्ति है। अंदर से फ्रीडम है, अंदर से दुख नहीं है, अंदर से रोने का मन नहीं है। रो रहे हैं अपनी भक्ति के कारण, अपने मां के प्रति प्रेम के कारण। वहां पहुंचिए ना, देवी मां पहुंचा देगी आपको। आपको मेरी बात क्लियर हुई? जब मुक्ति आप लोगों को समझ में आ गई ना, जिस जिस को समझ में आ गई, वो पता क्या बोलेगा? मुझे तो यही चाहिए। तभी संत महात्मा लोग पागल होते थे, मुक्ति चाहिए। ये अलग बात है, वो ऐसे में दर्शाया गया कि जब वो मुक्ति की स्थिति के लिए चले तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। हो सकता है वो समय उस चीज के लिए जरूरी हो, अब उसकी जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें एग्जाम्पल बनना है कि लोग बोलें कि ये लोग हैं जो परिवार में रह के, संसार में रह के संसारी होके असंसारी बन रहे हैं। असंसारी बनना ही मुक्ति है, कि अब संसार की बातों से हम दुखी नहीं होने वाले, संसार के झूठ में नहीं हम फंसने वाले। क्लियर हो ना आपको कि संसार कितना कुछ असत्य सिखा रहा है हमारे को? हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारे अंदर डर ही नहीं है। अब क्यों फंसेंगे? तो मुक्ति अपने ही माया जाल से, मुक्ति सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम से, मुक्ति सेल्फ क्रिएटेड एक्सपेक्टेशन से। अरे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से? कोई कुछ देने के लायक ही नहीं है हमको, ना हम किसी को कुछ देने के लायक हैं। सब माता रानी कर रही है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो मां दे देगी, जिसके माध्यम से देना होगा उसके माध्यम से दे देगी, जिसके माध्यम से देगी उसका धन्यवाद कर देंगे, और जिसको देने के लिए मां बोलेगी उसको दे देंगे। सब मां कर रही है, सब मां कर रही है। मुक्ति समझ में आई किसी को? बताइए, कनिका आप बताएंगे? जो मुझे रियलाइजेशन है वो यही है कि हमने अपने हिसाब से अपनी दुनिया बना ली अपने अंदर, कि हमारे हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, हमको ऐसा चाहिए तो हमें ये मिलना चाहिए। अगर हम अंडरस्टैंड द हायर डिजाइन, दैट इज गॉड्स डिजाइन, कि हर चीज तो माँ ने क्रिएट कर रखी है, और अगर हम भक्त हैं तो वो इन अ हायर सेल्फ, इन अ हायर विजन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जस्ट दैट हमारा लिमिटेड विजन है, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा। आज हमें कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन हमें अभी चाहिए, अभी दे दो, अभी दे दो, और वो अगर हमें नहीं मिली तो हम एकदम उसके लिए पागल हो जाएंगे बच्चे की तरह। लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को गलत चीजें नहीं देते हैं, हम उनको दूर रखते हैं और हम उनको बेस्ट देते हैं, ऐसे माँ भी तो हमें प्लान कर रही है ना कुछ ना कुछ। बट जो उस टाइम तक, जब तक वो हमारे अंदर वो द्वंद्व, मिजरी चलती है, प्रमाद रहता है, हम वी फील रियली बैड, और वही सफरिंग है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा, अभी क्यों नहीं मिल रहा। आई मीन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये मेरी अपनी रियलाइजेशन है कि इवन दो हम एनलाइटेंड होने के बाद भी मुक्ति एक इट्स अ स्टेट, कि जब हम प्योरिटी में आ जाते हैं, एज यू सेड, इट्स अ प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम आत्मस्वरूप हो जाएंगे तभी हम उस कंप्लीट फ्रीडम में आ पाएंगे कि एवरीथिंग इज अंडर द डिवाइन। एंड हमको सबमिट तो करना ही है माँ को, कि हमें सरेंडर तो करना ही है, लेकिन ये भी हमें समझना है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट में सरेंडर नहीं करना कि अरे हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब क्या करें। लेकिन हमको उत्साह में सरेंडर करना है कि मदर्स प्लान इज द बेस्ट प्लान। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड द ट्रस्ट ऑन डिवाइन, विच इज वेरी डिफिकल्ट। जो हमारा अंदर का इल्यूजन है वो हमें इतनी जकड़न से पकड़ के बैठा है कि हमको बार बार बुरा लगता है, बार बार। लेकिन जब हम ये पकड़ लें, ऑब्वियसली नहीं पकड़ा जाता गुरुजी, आई वुड से कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो
हमें कितना भी कोई समझा दे, सरेंडर आता ही नहीं। हम हमेशा क्रिप कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन भगवान ने हमें टूल्स दे रखे हैं, साधना दी है, ध्यान दिया है, गुरु दिया है। तो आई थिंक हम इन जो माध्यमों के हिसाब से अगर हम पकड़ के बैठ जाएं कि गुरु जी कह रहे हैं तो सही होगा, अभी मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा, शायद आगे जाके आ जाएगा। आई थिंक अगर ये हम थंब रूल पकड़ लेंगे तो हमारी चक्षु जरूर खुलेंगे और माँ खोलेगी कि अरे देख, दिस इज व्हाट आई हैड डिजाइन्ड फॉर यू and now you understand. So it's an organic thing. Every day we realize more things, the more we evolve in the higher realm and the soul evolution. तो बस वही है गुरुजी, मेरे लिए तो फ्रीडम इज फ्रॉम सफरिंग एंड फ्रीडम इज फ्रॉम माय ओन पेटी माइंड। मेरी अपनी तुच्छता से मुझे मुक्ति चाहिए, बिकॉज गॉड तो फ्री है, गॉड इज ब्लिसफुल। और अगर हम ये समझेंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो मन खोजा अपना अब मुझसे बुरा न कोई, दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द मैटर, कि हमारे अंदर ही बुराई है। वी नीड टू गेट बिकम एलिजिबल फॉर मदर, दैट इज इट। थैंक यू। मैं आपको केवल खुशी देने आया, मैं आनंद देने आया, कुछ लेने नहीं आया ना आपसे। तो वो आनंद है कहां, उसको बस समझ लीजिए। वो आनंद है अपने असली स्वरूप को जानने में कि आप आत्मा हो, और उस असली स्वरूप को जानने के लिए देवी की जरूरत है। और जिस दिन अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, मुक्त हो गए, उस दिन कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करने वाली। देखिएगा, क्योंकि परेशानी सबसे बड़ी कहां होती है, जब नुकसान होता है। जब सब धन आ रहा है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तब थोड़ी परेशानी है। परेशानी तो तब है ना जब कोई परेशानी का कारण है कि पैसा नहीं हुआ, किसी की तबीयत खराब हो गई। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसकी तबीयत ठीक करने के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब भीतर से मुक्ति है तो ये पता है कि माता रानी देखेगी, मेरा माता रानी से संपर्क बन गया है, माता रानी करेगी। और माता रानी तो तैयार है करने को कि तुम मेरे से जुड़ो तो सही। यही करना है बस। मेरा आज का सत्संग भी यहीं पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर मीना जी कंक्लूजन कर देंगी। जी गुरुजी, आज सत्संग में हमने समझा कि शक्ति को धारण करने से हमारे संकल्प की शक्ति दृढ़ हो जाती है। शक्ति धारण करने का अर्थ है अपने अंदर दिव्य गुणों को अपनाना। जब ये गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं तो हमारे विचारों में स्थिरता आती है और हमारे संकल्प अपने आप मजबूत होने लगते हैं। इसके लिए हमें अपना शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है, नहीं तो दिव्य शक्ति हमारे भीतर स्थिर नहीं हो पाएगी और देवी माँ भी अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगी। और इसके लिए हमें कुछ नियमों और अनुशासन को अपनाना भी आवश्यक है। अगला सूत्र है कि देवी को धारण करने से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी आत्मा के स्वरूप को धारण करना। हमें संसार में रहकर असंसारी बनना है, हमें मुक्त होना है अपने ही बनाए हुए माया जाल से। संकल्प निभाने के लिए हमें आत्मबल और ईश्वर से जुड़ाव की आवश्यकता है। जब हम शिव की शांति और मां काली की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करते हैं, तब हमारा हर संकल्प सहज ही सफल होने लगता है। इस दृढ़ संकल्प के साथ कि मां आप मुझे अपना माध्यम बनाकर अपने कार्य के योग्य बनाएं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में मिलते हैं। ओम काली जी।